विष्णु भगवान की जय। श्रोताओं, आज जानते हैं षठतिला एकादशी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इसमें पूजा विधान, पूजा फल और इस दिन क्या क्या करना चाहिए। बाद में षठतिला एकादशी की कथा भी सुनाई जाएगी। नमस्ते श्रोताओं, विष्णु भगवान की जय। पहले जानते हैं षठतिला एकादशी का पूरा महत्व। षठतिला एकादशी 2024 मंगलवार 6 फरवरी 2024 को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 फरवरी 2024 को शाम 5:24 से है। अब जानते हैं एकादशी तिथि की समाप्ति 6 फरवरी 2024 को शाम 4:07 तक है। अब जानते हैं षठतिला एकादशी का पूरा महत्व। षठतिला एकादशी, जिसे तिलदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू धार्मिक अनुष्ठान है जो हिंदू कैलेंडर के माघ महीने के दौरान कृष्ण पक्ष के 11वें दिन को पड़ता है। इस एकादशी को अत्यधिक शुभ माना जाता है और इसे भक्ति और उपवास के साथ मनाया जाता है। भक्त षठतिला एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक कल्याण के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। षठतिला शब्द शत से बना है, जिसका अर्थ है 6 और तिला, जिसका अर्थ है तिल। इसलिए इस एकादशी से जुड़े अनुष्ठानों के दौरान तिल का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व माना जाता है। षठतिला एकादशी पर भक्त जल्दी उठते हैं, अनुष्ठान स्नान करते हैं और प्रार्थना और पूजा में भाग लेते हैं। इस अनुष्ठान में तिल के बीजों का उपयोग करके विशेष खाद्य पदार्थ तैयार करना शामिल है, क्योंकि माना जाता है कि इसमें शुद्धिकरण और पोषण देने वाले गुण होते हैं। कई लोग इस दिन कठोर व्रत रखते हैं और केवल तिल से बने व्यंजन और फल खाते हैं। इस दिन व्रत रखना ही बहुत ही शुभ माना जाता है। षठतिला एकादशी माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इसमें 6 प्रकार के तिल प्रयोग होने के कारण इसे षठतिला एकादशी कहते हैं। पंचामृत में तिल मिलाकर पहले भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है। इस दिन तिल मिश्रित लड्डू बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगाना चाहिए। दिन में हरि कीर्तन कर रात्रि में भगवान की प्रतिमा के सामने सोना चाहिए। अब जानते हैं पूजा विधान। षठतिला एकादशी व्रत के लिए पुलस्त्य ऋषि ने दलभ्य ऋषि को बताया कि माघ का महीना पवित्र और पावन होता है। इस मास में व्रत और तप का बड़ा ही महत्व होता है। इस माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षठतिला एकादशी कहते हैं। षठतिला एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु के नित्य व्रत रखना ही चाहिए। व्रत करने वालों को गंध पुष्प, धूप, दीप, तांबूल सहित विष्णु भगवान की षोडोपचार से पूजा करनी चाहिए। उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात्रि के समय तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से हवन भी करना चाहिए। अब जानते हैं पूजा का क्या क्या फल है। षठतिला एकादशी का व्रत करने से अज्ञानता पूर्वक किए गए अपराधों से मुक्ति मिलती है। इस दिन तिल या तिल से बनी चीजों का दान किया जाना चाहिए। ऋषिवर ने जिन 6 प्रकार के तिल दान की बात कही है वह इस प्रकार है। पहला, तिल का उपटन लगाए, और दूसरा, तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। तीसरा, तिल का तिलक लगाए। चौथा, तिल मिश्रित जल का सेवन करना चाहिए। पांचवा, तिल का भोजन, यानी इस दिन उपवास रखने पर तिल के लड्डू खाने चाहिए। छठवां, तिल से हवन, इस दिन का स्वयं भी प्रयोग करें और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भी इन चीजों का दान दें। और एक महत्वपूर्ण बात भी यह है कि इस दिन तर्पण भी करना चाहिए। अपने पूर्वजों को तर्पण करना भी जरूरी माना जाता है, क्योंकि घर में शांति और समृद्धि मिलती है। अब अपने पूर्वजों को किस प्रकार तर्पण करना चाहिए ये भी जानें। अपने हाथ पर थोड़ा सा जल ले, उसमें काले तिल मिलाकर अपने पूर्वजों का ध्यान करें और बाद में अंगूठे के भाग से
जल नीचे छोड़ दे। तो श्रोताओं, यह था षटतिला एकादशी का पूरा महत्व। अब आपको षटतिला एकादशी की पूरी कथा भी सुनाते हैं। कथा को शुरू करते हैं। विष्णु भगवान की जय। नारद मुनि त्रिलोक भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने वैकुंठपति श्री विष्णु को प्रणाम करके उनसे अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए प्रश्न किया कि प्रभु, षटतिला एकादशी की क्या कथा है और इस एकादशी को करने से कैसा पुण्य मिलता है। देवर्षि द्वारा विनीत भाव से इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कहा, प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी मुझ में बहुत ही श्रद्धा एवं भक्ति रखती थी। यह स्त्री मेरे निमित्त सभी व्रत रखती थी। एक बार इसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी आराधना की। व्रत के प्रभाव से स्त्री का शरीर तो शुद्ध तो हो गया, परंतु यह स्त्री कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। अंततः मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अंततः मैं स्वयं एक दिन भिक्षा लेने पहुंच गया। स्त्री से जब मैंने भिक्षा की याचना की तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ दिनों पश्चात वह स्त्री भी देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह स्त्री घबराकर मेरे समीप आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली है। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का दान देने से हुआ है। मैंने फिर उस स्त्री से बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब वे आपको षटतिला एकादशी के व्रत का विधान बताए। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्याएं ने कहा था कि उस विधि से ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्न दान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। कथा के संपूर्णता के साथ बोलो विष्णु भगवान की जय। तो श्रोताओं, यह था षटतिला एकादशी का पूरा महत्व और कथा। ऐसे ही अलग कथा सुनने के लिए हमारे धर्मी वॉइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। श्रोताओ, कमेंट में विष्णु भगवान का जय जयकार जरूर करें। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय।